क्या आपको आजकल तकिए पर या नहाते वक्त बालों के गुच्छे नजर आ रहे हैं? अगर आपके बाल काफी झड़ रहे हैं तो इसके गुनहगार DHT लेवल्स हो सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, बेस्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपने शायद DHT के बारे में ज्यादा ना सुना हो, लेकिन शरीर में इसका लेवल बढ़ना पूरी दुनिया में बाल झड़ने की बहुत आम वजह है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो आपके स्कैल्प के रिसेप्टर्स को एक साथ बांधता है, जिससे धीरे धीरे गंजापन आता है। अच्छी खबर ये है कि कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों को खाकर इसका निर्माण रुक सकता है, जिससे आपके बाल झड़ने बंद हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको 10 बेस्ट खाद्य पदार्थ बताएंगे जिससे DHT बंद होकर बाल झड़ना बंद होते हैं। स्विस चार्ट से लेकर ऑयस्टर्स, केले, हल्दी और टूना तक सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। पहला, एवोकाडोज। एवोकाडोज सबसे बड़े प्राकृतिक DHT ब्लॉकर्स हैं। उनमें ढेर सारे प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, कॉपर और आयरन होता है। ये सभी बालों की सही ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एवोकाडो में मौजूद तेल आपके क्यूटिकल्स को पेनिट्रेट करके बालों को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। वो फाइटोस्टेरोल से भरे होते हैं और उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हाई लेवल होते हैं, जिससे बालों का अच्छा विकास होता है और बंद रोम छिद्र खुलते हैं। एवोकाडो को अपने खाने में शामिल करके बालों में चमक और दमक लाएं। एवोकाडो खाने का आपका पसंदीदा तरीका क्या है? क्या डाइट में एवोकाडो शामिल करने से आपकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, अलसी के बीज। अलसी के बीजों में पाया जाने वाला अल्फा लिनोलीन एक एसिड उस एंजाइम को ब्लॉक करता है जो शरीर में DHT का निर्माण करते हैं। ऐसा करने से DHT हेयर फॉलिकल को सिकुड़ने से बचाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मौजूदगी से शरीर तनाव कम लेता है। ये तनाव भी गंजेपन की मुख्य वजह होता है। टेलोजन एफ्लुवियम तनाव की वजह से बाल झड़ने का वैज्ञानिक नाम होता है और अलसी के बीज इससे लड़ने में मदद करते हैं। ये एक प्रभावी DHT ब्लॉकर और हेयर लॉस कम्बैटेंट दोनों की तरह काम करते हैं। तीसरा, ऑयस्टर्स। कच्चे ऑयस्टर्स में ढेर सारा जिंक होता है जो उन्हें DHT ब्लॉकिंग डाइट के लिए आदर्श बना देता है। उनमें ढेर सारा पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है, जिनकी जरूरत सही ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड स्ट्रीम से हेयर फॉलिकल्स तक पोषक तत्वों को ले जाने के लिए होती है। साथ ही ऑयस्टर्स में ढेर सारा आयरन और कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर और सेलेनियम जैसे अन्य मिनरल्स होते हैं जो बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। विटामिन E और C की ज्यादा मात्रा भी स्कैल्प की जलन को शांत करती है। DHT ब्लॉकिंग जिंक की ताकतवर खुराक के लिए ऑयस्टर्स को हाफ शेल कच्चा ही निगलें। चौथा, पीकैन्स। पीकैन्स में ढेर सारा विटामिन E होता है जो स्कैल्प की जलन को शांत करने और बाल झड़ने को धीमा करने में फायदेमंद होता है। ये इंग्रेडिएंट आमतौर पर ढेर सारी स्किन क्रीम्स में पाया जाता है। इनमें आयरन, मैंगनीज और सेलेनियम भी होता है। ये सभी हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को बरकरार रखने में बहुत मददगार साबित होते हैं। पांचवा, केले। केलों में ढेर सारा बायोटिन होता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलने से रोकता है। इनमें काफी पोटेशियम भी होता है जिसकी मदद से सर्कुलेटरी सिस्टम सही से काम करता है। ये इंश्योर करता है कि हेयर फॉलिकल्स को पोषक तत्व बड़ी मात्रा में मिल सके। उनमें FOS नामक कंपाउंड भी होता है जो हेल्दी गट बैक्टीरिया को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। हेल्दी गट DHT के ओवर प्रोडक्शन को कम करता है। छठा, बादाम। बादाम में ढेर सारा L-लाइसिन होता है जो एक ताकतवर DHT इनहिबिटर है। वो प्रोटीन का हेल्दी वीगन सोर्स भी होते हैं जिनसे नए बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। इनमें पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये वो गुड फैट्स होते हैं जिनकी मदद से बाल हेल्दी बनते हैं और उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, यानी बाल कम टूटते हैं। सातवां, अंडे की जर्दी। केलों की ही तरह अंडे की जर्दी में भी बायोटिन होता है जिससे DHT के निर्माण के प्रभाव कम होते हैं। इनकी मदद से आपका शरीर जरूरी फैटी एसिड्स निर्माण करता है जो हेल्दी बालों के लिए जरूरी होते हैं। पीले हिस्से में प्राकृतिक तौर पर मौजूद सल्फर भी घने लंबे बाल उगाने में मदद करता है। अंडे प्रोटीन का भी बेहतरीन सोर्स होते हैं जो बालों के लिए अच्छा होता है। बेहतरीन नतीजों के लिए अंडे का पीला हिस्सा ऊपर रखकर पकाएं ताकि अंडों के बायोटिन की DHT ब्लॉकिंग की क्षमता ज्यादा पकने से खत्म ना हो जाए। आठवां, केल। केल में जिंक नामक मिनरल काफी होता है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलने से रोकता है। इसमें आइसोथियोसाइनेट्स भी होते हैं जो शरीर से अतिरिक्त हार्मोन्स के डिटॉक्सिफिकेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें 45 फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो स्कैल्प फॉलिकल्स की बीमारियों से लड़ते हैं और हेयर फॉलिकल की जलन को कम करते हैं। ये जलन ही वो पहला संकेत है जो दिखाती है कि DHT का अतिरिक्त निर्माण होकर बाल झड़ रहे हैं। नवां, तरबूज।
तरबूज में ढेर सारा लाइकोपीन होता है जो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट न होने देकर डीएचटी को ब्लॉक करता है। ये विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स है जिससे स्कैल्प हील होता है। ये B12 और B6 का ऑर्गेनिक सोर्स है जिससे टाइप 2 डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक इश्यूज की वजह से झड़े बाल फिर से उग जाते हैं। इस रसीले फल में सिट्रुलिन नामक अमीनो एसिड होता है जो किडनी फंक्शन और सर्कुलेशन में मदद करता है। ये सुनिश्चित करता है कि शरीर द्वारा निर्माण किया गया अतिरिक्त डीएचटी वेस्ट के जरिए प्रभावी तरीके से बाहर निकल जाए। 10वां, हल्दी। हल्दी में ढेर सारे पॉलीफेनॉल्स होते हैं, खासकर करक्यूमिन। हल्दी के गर्म पानी के अर्क से इस्तेमाल की गई एक स्टडी में वैज्ञानिकों को डीएचटी के निर्माण को लगभग 80% से रोकने में सफलता हासिल हुई। अन्य स्टडीज में फिनास्टेराइड को हल्दी के साथ के इस्तेमाल करने से मिले नतीजे और भी ज्यादा अच्छे थे। बेहतर नतीजों के लिए ध्यान रहे कि इसे काली मिर्च और किसी हेल्दी फैट के साथ मिलाएं। 11वां, काजू। जिंक से भरे काजुओं को टॉप डीएचटी ब्लॉकर फूड्स में से एक माना जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी के सक्रिय फॉर्म्स में तब्दील होने से धीरे धीरे रोकता है। काजू में अन्य मिनरल्स जैसे कॉपर, फास्फोरस, मैंगनीज और जिंक बड़ी मात्रा में होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। 12वां, टूना। टूना बायोटिन का अच्छा सोर्स है। इससे स्कैल्प पर डीएचटी का निर्माण धीमा होता है जिससे बाल कम झड़ते हैं। इसमें सेलेनियम नामक मिनरल भी होता है जो काफी नरिशिंग होता है और इससे जलन और डैंड्रफ से बचाव होने में मदद मिलती है। इसमें ईपी और डीएचए नामक 2 महत्वपूर्ण ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं जो बालों को लंबा करते हैं। 13वां, ग्रीन टी। ग्रीन टी को आमतौर पर क्योर ऑल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अर्क को सच में डीएचटी ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ईजीसीजी नामक एंटीऑक्सीडेंट बड़ी मात्रा में होता है जो हेयर फॉलिकल्स का बचाव करके डीएचटी की वजह से बाल झड़ना कम करता है। 14वां, प्याज। सफेद प्याज कई डिशेस में एक मीठा और तीखा स्वाद डालती है। इसमें कैलोरीज कम होती हैं, लेकिन क्वर्सेटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स बड़ी मात्रा में होते हैं। कई स्टडीज दिखाती हैं कि क्वर्सेटिन टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी का निर्माण रोकता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। एक और स्टडी में बाल झड़ने की एक आम दवाई को जब क्वर्सेटिन के साथ मिलाया गया तो डीएचटी का निर्माण कम हुआ दिखाई दिया। 15वां, ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज डीएचटी के बेहतरीन प्राकृतिक ब्लॉकर्स हैं। उनमें ढेर सारा विटामिन सी होता है जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी होता है। नतीजतन इससे हेयर फॉलिकल्स तक खून का पर्याप्त सप्लाई होता है। बेरीज में फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं। ये भी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं। इनमें प्रोएंथोसायनाइडिन्स भी होते हैं जो बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं। 16वां, टमाटर। टमाटरों में ढेर सारा लाइकोपीन होता है जो 5 अल्फा रिडक्टेज के निर्माण को रोकते और नियंत्रित करते हैं। इससे डीएचटी के लेवल्स कम होते हैं। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाने वाले सेल्स के खिलाफ लड़ते हैं जिससे बाल कम झड़ते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जो स्कैल्प को पोषण देकर बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। वैसे टमाटरों से शरीर को कई तरीकों से फायदा मिलता है। जानने के लिए देखें ये वीडियो। रोज टमाटर खाने से ये होता है आपके शरीर के साथ। अब वापस चलते हैं उन खाद्य पदार्थों की ओर जो डीएचटी को ब्लॉक करके हेयर लॉस से लड़ते हैं। 17वां, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज आकार में छोटे होते हैं लेकिन उनकी हेल्दी प्रॉपर्टीज बहुत बड़ी होती हैं। उनमें ढेर सारे जरूरी मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं और क्यूकरबिटन नामक अमीनो एसिड्स भी जिससे बालों की ग्रोथ भी होती है। साथ ही उनमें ओलेइक और लिनोलिनिक एसिड जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बालों का टेक्सचर, क्वालिटी और ग्रोथ सुधारने के लिए बहुत अच्छे हैं। 18वां, स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल नामक हर्ब प्रोस्टेट स्वेलिंग को प्रभावी तौर पर कम करती है। इसकी जड़ें बहुत ही कम वक्त में बाल झड़ना नियंत्रित करती हैं। इसका इस्तेमाल गठिया, जोड़ों के दर्द, कीड़े के काटने और अनीमिया जैसी कुछ बीमारियों को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। नेटल की जड़ों के अर्क का इस्तेमाल एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड्स के इलाज के लिए होता है जिससे डीएचटी का निर्माण कम होता है। कई शैम्पूज में भी ये अर्क होता है, पर गर्भवती महिलाओं को स्टिंगिंग नेटल नहीं लेना चाहिए। रिसर्च बताती है कि स्टिंगिंग नेटल के अर्क में टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में बदलने से रोकने की क्षमता होती है। इससे बाल झड़ना बंद होते हैं। 19वां, सफेद मशरूम। सफेद मशरूम में भी ढेर सारा जिंक होता है जो शरीर में डीएचटी के निर्माण को ब्लॉक करता है। इसमें ढेर सारा विटामिन डी और पैंटोथेनिक एसिड भी होता है। ये भी स्कैल्प पर घने बाल उगाने के लिए जरूरी होते हैं। 20वां, स्विस चार्ड। ये हेल्दी हरी सब्जी डीएचटी को ब्लॉक और हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को बरकरार रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जो स्कैल्प की जलन से लड़ते हैं। इसमें सिरिंजिक एसिड नामक ताकतवर फ्लेवोनॉइड भी होते हैं जो शरीर की ब्लड शुगर और सूजन को कम करते हैं।
इससे गंजापन से बचाव होता है। स्विस चार्ड में मौजूद बेटालेन नामक फाइटोन्यूट्रिएंट शरीर की हार्मोनल एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और खुद को अतिरिक्त DHT से डिटॉक्सिफाई करता है। क्या आपने कभी बाल झड़ने का सामना किया है? इससे लड़ने के लिए आपने हेल्दी खाना खाया या महंगे हेयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।